Hello everyone, good morning all of you. Myself डॉक्टर लक्ष्मी भारती। मैं अभी इस वक्त LNT कॉलेज स्टूडियो से मैं क्लास ऑनलाइन क्लास डिलीवर कर रही हूँ। आज मेरा क्लास MIC फर्स्ट सेमेस्टर मार्केटिंग है। इसे पिछले भी क्लास में एक मैं डेमो क्लास दे चुकी हूँ। आज मैं प्रॉपर रूप से सिस्टमैटिक मैनर से एक एक पॉइंट करके मैं उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले मार्केटिंग तो पूरा इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग ये सेमेस्टर्स आए हैं? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में, ठीक है। तो हमें मार्केटिंग में क्या पढ़ना है? इसमें टोटल 3 यूनिट है, ठीक है। 3 यूनिट है जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम अपना किस क्या क्या पढ़ना है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग, कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, functions of marketing, marketing and selling, modern marketing, concept, relationship marketing, ठीक है। जिसमें कि आप फर्स्ट हम क्या पढ़ने चलेंगे? मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम आते हैं। मार्केटिंग इज करेंटली डिफाइंड बाय द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMA। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मार्केटिंग मार्केटिंग जैसे कि हम सभी लोग के मतलब जुबान पे रहता है कि मार्केट जाना है, मार्केटिंग करने के लिए जाना है, तो फिर वो क्या आता है जहन में आती है कि हमें शॉपिंग करने जाना है, यानी कि सामान खरीदने जाना है। तो खरीदने या जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी नीड एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर जगह पे जाते हैं मार्केट में, और उसके अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें वो कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हम खरीद के लेते आते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। AMA के अकॉर्डिंग द एक्टिविटी एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ से हम पकड़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मार्केटिंग कहाँ से शुरू होता है? मार्केटिंग वहीं से शुरू हो जाता है जब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब प्रोडक्ट बनाने का विचार करती है, यानी सोचना जैसे ही शुरू करती है तब से वो मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले वो क्या करती है, अपना एक नॉर्मल जो भी अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई साबुन का फैक्ट्री बैठाना चाह रही है, ठीक है। तो क्या करती है कि उसी के अकॉर्डिंग अपने सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में जाती है और सबसे कम्युनिकेट करती है, क्या कहते हैं, इंटरव्यूज़ लेती है कि किसकी क्या ज़रूरत है। आजकल का तो ऑनलाइन पोर्टल पे जो आप चाहेंगे उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिजिकली भी इंटरव्यूज़ होंगे, उसके फिर जब मालूम करते हैं कि अपने सोसाइटी में जो है किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। साबुन है तो साबुन में पहले तो आएगा प्रोडक्ट कैसा क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए, फिर वो सामान कितने इजी वे में अवेलेबल हो सकते हैं। तो ETC बहुत सारे हैं, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट हम नेक्स्ट उसका एक आएगा वो उसका टॉपिक में हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, पहले तो आएगा कि ऑब्वियसली कि हम कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको क्या करेगी, बेचने के लिए बनाएगी, ऑब्वियसली बेचने के बनाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। ऐसा तो कोई कंपनी नहीं है कि प्रोडक्ट बना ली और उसको प्रॉफिट कमाना नहीं सोचे, ठीक है। लेकिन एक एक आज का जनरेशन या फिर करेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम कहा जाए कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कंज्यूमर जो सबसे जो कंपनी या कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाती है, अगर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो कमाना है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं है, उसके बिना तो मार्केट में है ही नहीं। तो प्रॉफिट कमाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, सेटिस्फेक्शन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टेबल करेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल्स खरीदते हैं तो मोबाइल क्या करती है, डे बाय डे वो उसको अपडेट करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नोकिया नोकिया पहले कुछ समय पहले के एक क्रेज़ होता था कि नोकिया एक और क्या था, मोटरोला था। तो आज के टाइम में वो जो उस समय क्या होता है ना कि वो
वो कंपनी क्यों उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई, ठीक है, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाई, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे मार्केट में। तो इसी तरह नोकिया है, तो वो अपडेट नहीं कर पाई तो उसका क्या हुआ, शेयर मार्केट उसका डाउन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आज के टाइम में सर्विसेज तो हैं ही, सर्विस कितने अच्छे प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल एक कार हुआ, स्कूटी हुआ, बाइक्स हुए, फिर आजकल लैपटॉप्स हुए हैं, मोबाइल्स हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कोई अगर जनरली अगर मिडिल क्लास का फैमिली अगर सोचेगा तो क्या पहले दिमाग में यही आएगा कि अगर ये प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो क्या इसकी सर्विसेज हमें इजी वे में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न मार्केटिंग में, ठीक है, वो भी हम चलेंगे। स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग, ऑब्वियसली मार्केटिंग में तो बिना कम्युनिकेटिंग में तो आप कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक एक हिस्सा है एडवर्टाइजिंग, है ना। जैसे कि अभी के टाइम में अगर हम मार्केट में चलेंगे नॉर्मल वे में, तो कोई भी अभी कपड़े का जो बड़े शोरूम है वो भी अपना एक ऑफर्स को लेकर एडवर्टाइज करती है। जैसे तनिक शोरूम हुआ तो अपनी ज्वेलरी का मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट, तो फिर ये बड़े बड़े बैनर्स क्या होता है ना कि अप टू 60, अप टू, ये सब आप देखते हो तो क्या है, एक कस्टमर को लुभाती है। ये सब क्या ऑफर्स है, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेट करना, ठीक है, वो सब पार्ट है। डिलीवरिंग का हो गया, कितना अच्छे से ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, कोई सब प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर के पास वो इजी वे में अवेलेबल करवा दें, ठीक है। एंड एक्सचेंजिंग ऑफर दैट द वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स, क्लाइंट एंड पार्टनर्स एंड द सोसाइटी एट द लार्ज। ऑब्वियसली मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटी प्रोसेस है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट होता है। सोसाइटी में ही वो ऑब्वियसली सेलिंग और परचेज का काम होगा ना, ठीक है। तो मार्केटिंग है, तो एक फिगर से भी आप कुछ कुछ आइडियाज़ भी हो जाएंगे कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजर कंपनी है, एक बंदा खड़ा है और अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, बता रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स है, आपको इतना, फिर उसका प्राइस के बारे में बताया, फिर अवेलेबल कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल भी है कि इजी वे में घर में बैठे बैठे आपका होम शॉपिंग भी हो जाता है। आजकल तो ग्रोसरी का भी, आप पहले के टाइम में होता था कि बहुत एक छोटे छोटे दुकान में भी जा खुद से जाके खरीदना पड़ता है, लेकिन आज का इतना इजी वे में, जैसे कोई भी अगर अगर हम आजकल के टाइम में अगर सोचा जाए कि आजकल क्या होता है ना कि कोई कंपनी कितना इजी वे में आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा सके, ठीक है। तो क्या इसी तरह नया नया वो क्रिएट करती है, ठीक है। तो जैसे कि ग्रोसरी का हुआ, तो आप घरे घरे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो, और प्लस उसका तो और बेनिफिट्स क्या देती है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको इतना 10%, 2%, 5% टाइम टाइम मतलब डैट जो भी है कंपनी का, वो आपको प्रोवाइड कर देती है डिस्काउंट के ऊपर से। उसका क्या होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक भी रहे हैं और वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड भी कर रही है घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो क्या होता है, वो कंपनी क्या होती है, ऑब्वियसली वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या मतलब, ऑब्वियसली प्रोडक्ट यानी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको छू रहे हैं, जैसे कपड़ा हुआ, खाना हुआ, हाँ, फिर फिर क्या हुआ, कार, बाइक, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट हो गया। और सर्विसेज का क्या हो गया, जैसे डॉक्टर्स हुआ वो अपनी सेवा प्रोवाइड करती है, सीए हुआ अपना सेवा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। टीचिंग जैसे कि हम हैं तो क्या हुआ, हम सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट बेचने हैं, लेकिन हाँ अपना ये क्या होता है कि अपना नॉलेज अपना शेयर कर रहे हैं, क्लियर। तो ये सर्विसेज में आते हैं। डिफाइन मार्केटिंग, फ्लिप कोटलर, तो ये आप नाम सुने ही होंगे, अकाउंट्स के जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, फ्लिप कोटलर नाम काफ़ी है चर्चित है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, डिफाइनिंग है सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबल। देखिए अब इसमें क्या होगा ना कि सेटिस्फाइंग तो आपको हम बता चुके हैं, सेटिस्फाई ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे अगर ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या जो हमें प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विसेज हमें बेच रही है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी अच्छे से तो क्या होगा ना कि वो हम सामान को हम नहीं वो मतलब वो कंपनी आगे तक नहीं जा सकती है, ठीक है। तो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पे नीड्स एंड वांट्स में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। नीड्स पहले हम जानेंगे कि नीड्स किसे कहते हैं, ठीक है, नीड्स किसे कहते हैं।
ठीक है, वांट्स है। तो नीड्स किसे कहते हैं? जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि नीड्स, बट मोटा मोटी ये अपना एक डेमो क्लास में दिया था। नीड्स, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, ये हमारी ज़रूरत है। हमारा चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये हमारी नीड्स है, हम इसके बिना नहीं चल सकते हैं। पढ़ाई, एजुकेशन, कोई कोई एजुकेशन का आज का टाइम हो सकता है कि उसको स्किप भी कर दे, लेकिन हाँ ज़रूरत है एजुकेशन। और क्या हो जाएगा, कपड़ा, मकान, रहने का, ठीक है, तो ये हमारी ज़रूरत है, इसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये नीड्स क्या है, ये अगर मतलब कि अगर दाल या गेहूँ, कोई भी फूड का कोई भी सामान, ठीक है, जिसे हम डेली यूज़ करें, फूड का कोई भी सामान, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर चावल का राइस का दाम, ठीक है, राइस का दाम अगर 1,000 रुपया भी हो जाता है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी तरह भूख मिटाने के लिए चावल हम ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका प्राइस क्या है नहीं है, ठीक है, वो हम चाहिए चाहिए उसको हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। बट वांट्स क्या हो गया, वांट्स हो जाएगा हमारा बर्गर, हमारा क्या हो गया, बर्गर, ठीक है। तो हमारा बर्गर हो गया, तो बर्गर के बिना तो आदमी जी ही सकता है ना, ठीक है, बर्गर और समोसा जो भी होता है, तो वो हमारी वांट्स, हमारी इच्छा है। अब रात को 2 बजे हम क्या, हमारा मन कर गया कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो वो क्या है, वांट्स है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। बट हम फूड फूड अगर हम 10 दिन नहीं खाएंगे तो हो सकता है कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, हम चल नहीं पाए, हमें कमजोरी आ जाए, तो वो ऐसा नहीं है। तो वो डिफरेंस लॉस में ऑलमोस्ट समझ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं दे देती हूँ, एक है ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल आप लोग जानते ही होंगे। तो ताजमहल क्या है, ताजमहल हमारा, जैसे कि मेरा मन हो गया, ठीक है, मेरा मन हो गया कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि मुझे ताजमहल खरीद के आप दे दीजिए, ठीक, क्या है, हमारी हमारी क्या है, वांट्स है, मतलब कि हमारी इच्छा है कि हमें वो ताजमहल है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ताजमहल बिकाऊ है? नहीं, बिकाऊ नहीं है। वो हमारी नीड्स भी नहीं है, हमारी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कि हम ताजमहल खरीदना, हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा गुजारा ना होगा, ठीक है। तो पहले चीज़ है कि वो जो सामान हम चाह रहे हैं, स्टॉप कीजिए, ओ शिट,